नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज फोन से। पिछले महीने पूरे देश ने देखा किस तरीके से पेपर लीक को लेकर दिल्ली में आंदोलन होता है और केंद्र की मोदी सरकार को झुकना पड़ता है और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है। उसके बाद झारखंड में छात्रों का आंदोलन होता है और एक आंदोलन तो पटना में भी चल रहा है। खैर, ये पेपर लीक को लेकर नहीं चल रहा है। इस बीच बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है पेपर लीक को लेकर। इस वीडियो में उसी पर हम बात करने जा रहे हैं, विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं कि सम्राट सरकार ने क्या क्या फैसले लिए हैं और सरकार को ये लगता है कि इन फैसलों को सुचारू तरीके से लागू करने के बाद कम से कम बिहार में तो पेपर लीक की संभावनाएं खत्म हो जाएगी। हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन थोड़ा गर्दनी बाग वाले पे अपडेट दे। देखिए, गर्दनी बाग बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चला है, क्योंकि देखिए गर्दनी बाग में जो है वो छात्रों का आंदोलन चल रहा है। मुद्दे कई हैं, मांग कई हैं, छात्रों का गुट भी जो है अब बटा हुआ। खैर, वो होता है जब ज़्यादा बड़ा आंदोलन हो चलता है तो गुट बन जाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि मुद्दा क्या है। मुद्दा बहुत ही जेन्युइन है। TRE-4 के तहत सरकार ने जो है वो करीब 33,800 नोटिफिकेशन जो है विज्ञापन निकाला गया है, इतनी वैकेंसी निकाली गई हैं। और लेकिन पहले क्या हुआ था, TRE जब 1 हुआ था, TRE जब 2 हुआ था, तब एक बार परीक्षा अभ्यर्थी देते थे, उनका सिलेक्शन होना है तो हो जाता था। लेकिन अब एकल परीक्षा सिस्टम जो है वो खत्म कर दिया गया है BPSC ने टीचर भर्ती में। इसी को लेकर नाराजगी है, इसको लेकर भी जो है वो प्रोटेस्ट हो रहा है। और BSSC को लेकर भी जो है नाराजगी है। BSSC जो है वो कैलेंडर जारी नहीं करती, जब तब जैसे मन होता है वैसे जो है ये जो आयोग जो है वो काम करता है। और इन सब के बीच बिहार के वैसे छात्र जो कि जेन्युइन में तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी के लिए, उनका सपना होता है कि वो सरकारी नौकरी किसी भी तरीके से ले लें, अपनी परिवार और खुद की ज़िंदगी बेहतर कर सकें। लेकिन ये सब होता रहेगा तो फिर जेन्युइन छात्र जो दिल से मेहनत करते हैं पटना में खासकर किराए के कमरे पर रहते हैं, लॉज में रहते हैं, हज़ार मुसीबतों का सामना करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम ही जब गलत तरीके से लिया जाएगा तो छात्र करें तो करें क्या। इसको लेकर गर्दनी बाग में आंदोलन हो रहा। खैर, सरकार जो है कई मसले पर झुकी भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं, गर्दनी बाग के जो अभ्यर्थी हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि TRE-4 में जो परीक्षा होनी है उसे एकल किया जाए और जो व्यापक सुधार है बिहार SSC में वो किया जाए। इसको लेकर जो है वो ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के जो डायरेक्टर हैं रोशन आनंद, वो भी पहुंचे हैं। खैर, अब आते हैं सरकार ने क्या फैसला लिया है कि जिसके तहत बिहार में जो भी एग्ज़ाम हो उसमें पेपर लीक कम से कम ना हो। तो क्या फैसले हैं, अब विस्तार से हम आपको बताते हैं। बड़ा है, ये बहुत बड़ी खबर है एक तरह से। देखिए, बिहार में परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की जो तैयारी है सम्राट चौधरी गवर्नमेंट ने जो है वो कर दी है। इसके तहत परीक्षा में सुधार के लिए 5 सदस्यीय विशेष समिति का गठन जो है वो किया जाएगा, यानी कि 5 ऐसे सदस्यों को बनाया जाएगा, एक टीम बनाई जाएगी और ये टीम परीक्षा में सुधार को लेकर जो है एक रिपोर्ट जो है वो सम्राट चौधरी को जो है वो देंगे, या कहें कि शिक्षा विभाग को देंगे, या संबंधित जो भी होंगे अथॉरिटी उनको देंगे। समान प्रशासन विभाग की तरफ से जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 3 महीने के भीतर सरकार को अनुशंसा सौंपी गई है समिति, यानी कि 3 महीने के अंदर जो 5 सदस्य होंगे इस कमेटी में वो अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपेंगे कि ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए और ये जो हो रहा है उसे अब नहीं होना चाहिए। मतलब कि पूरी विस्तृत रिपोर्ट जो है वो 3 महीने के अंदर, यानी कि 90 दिन के अंदर सरकार को जो है ये कमेटी सौंपेगी। प्रश्न पत्र लीक, नकल, परीक्षा में हेराफेरी रोकने के लिए उपायों की समीक्षा होगी। पुलिस व्यवस्था में AI, डिजिटल तकनीक, साइबर सुरक्षा के इस्तेमाल पर जोर होगा। प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षित ट्रैकिंग की समीक्षा जो है वो कैसे हो और सुचारू रूप से हो, कि एकदम कुछ भी गलत ना हो, इस पर भी जो है ये कमेटी काम करेगी। बायोमेट्रिक सत्यापन, CCTV निगरानी को प्रभावी बनाने पर जो है ये कमेटी जो है वो जोर देगी। और उपाय, मतलब ऐसे उपाय जहां पर 1% एक होता है ना कि एक छेद का भी लूप होल ना रहे, इस पर जो है ये कमेटी काम करेगी। परीक्षा संचालन से मूल्यांकन और परिणाम तक की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाई जाए, इसको लेकर क्या क्या किया जाए, इस पर कमेटी काम करेगी। ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के हितों का भी
कैसे ख्याल रखा जाए और तरीकों से, उस पर भी जो है ये कमेटी काम करेगी। जैसे होता है ना परीक्षा में, हमने देखा कई ऐसे परीक्षाएं होती हैं जहाँ पर बसों को फ्री कर दिया जाता है ताकि जो अभ्यर्थी हैं उन्हें एग्ज़ाम देने में दिक्कत ना हो, और भी कई सहूलियतें दी जाती हैं। तो ओवरऑल जो है बिहार में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, 3 महीने के अंदर रिपोर्ट देनी है। और ये कमेटी ओवरऑल अगर हम समझे ना, वन लाइनर अगर हम ये करेगी क्या, तो करेगी क्या, करना मुख्य तौर पे यह है कि नकल ना हो, किसी भी हाल में ना हो। और जो ट्रैकिंग है ना, क्वेश्चन पेपर जो है वो बना, क्वेश्चन पेपर जो है एग्जाम सेंटर तक पहुंचा, उसके बाद जो उत्तर पुस्तिका है वो जो है एग्जाम सेंटर से निकलता है, फिर वो जहां महफूज उसे रखना होता है वहां पहुंचा। इन तमाम प्रक्रियाओं में कहीं भी लूप होल ना हो, इसको लेकर कमेटी जो है वो जो है वो तय करेगी और 3 महीने के अंदर जो है एक रिपोर्ट जो है वो राज्य सरकार को देगी। अब इस कमेटी में कौन कौन होंगे, तो ये इसका जो है वो अभी क्लियर नहीं किया गया कौन कौन होंगे। जाहिर तौर पर जो भी होंगे नामी गिरामी शख्स और अपने फील्ड के जो है वो अपने फील्ड के अपने जो है सबसे हुनरमंद लोगों को ही सरकार जो है वो चुनेगी। बहरहाल बड़ी डेवलपमेंट ये रही, बड़ी खबर है, खासकर ऐसे बिहार के छात्रों के लिए जो कि तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, लेकिन उनके मन में रहता है भैया कुछ भी कर ले, ये ना नकलची लोग जो है खेला कर ही देते हैं। खैर, लेकिन सरकार अब पेपर लीक को लेकर सजग नजर आ रही है। हम तो कहेंगे थोड़ा छात्रों के आगे थोड़ी डरी सी भी नज़र आ रही है, क्योंकि दिल्ली के बाद हमने झारखंड में देखा। सो बिहार में कुछ ऐसा आने वाले वक्त में ना हो, उससे पहले ही जो है वो बिहार की गवर्नमेंट जो है वो चेत गई है और अपने स्तर पर जो कुछ और टाइट किया जा सकता है ताकि पेपर लीक ना हो, वो कदम जो है उठा रही है। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।